આ પુસ્તકનું વિમોચન કરવા અને આશીર્વાદ પ્રદાન કરવા વિનંતી છે. सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम। महाभागवत श्री कबीरदास जी। वृक्ष के फलों से मालूम पड़ता है कि वृक्ष काहे का है। भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का आविर्भाव भारत की पवित्र भूमि में प्रयागराज में हुआ, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। सब लोग इस पवित्र संगम को तीर्थराज प्रयाग के रूप में स्वीकार करते हैं। कारण क्या है? गंगा राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, करम कथा रवि नंदनी वर्णी, और ब्रह्म विचार रूपी जो सरस्वती है, इन तीनों का संगम है। इसी प्रकार से ये जो साधना में तीन प्रधान मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति। आप देखते हैं आजकल आकाश में ये जो विमान उड़ रहे हैं, उसके दो भुजाएं होती हैं, एक पीछे पूंछ होती है, और इसी के द्वारा वो उड़ान भरता है। सही दिशा में उड़ान भरने के लिए तीनों का सामंजस्य आवश्यक है। इसी प्रकार से ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों का सामंजस्य श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथा संयुत ज्ञान विधि। हमारे आचार्य श्री ने, भगवान श्री स्वामी जी ने जो श्रुति सम्मत भक्ति है, श्रोत्रिय भक्ति है, ज्ञान और विवेक से संयुक्त भक्ति है, उसकी धारा इस भूमंडल पे पहले से बह रही थी। उसको एक और उज्जवल स्वरूप दिया, उसमें जो शिथिलता आ गई थी, और उनके जो 12 प्रधान महाभागवत भूमंडल पे अवतरित हुए, स्वामी जी को समाज ने रामानंद श्यम राम प्रादुर्भूतो महितले, साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री रामानंद जी के रूप में इस भूमंडल पे अवतरित हुए, और उनके साथ 12 महाभागवत पृथ्वी पे आए। श्री कबीरदास जी महाराज, ये एक बड़ी दिव्य विचारधारा के, दिव्य प्रकृति के, अपने आप में सांसारिक शब्दों में कहें तो विचित्र महात्मा रहे,
विचित्र महात्मा, जिन्होंने कागज, स्याही, कलम का स्पर्श नहीं किया, ऐसा उनके दोहों में, साखियों में मिलता है। वो बोलते थे, उनके जो अनुचर हैं वो उसको लिपिबद्ध कर देते थे। ऐसे महापुरुष काशी के विद्वान पंडितों के बीच में उद्घोष करते हैं, पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। काशी का जो विद्वत समाज है, किसी तथाकथित जुल्हा के परिवार में पालित, ऐसा कहा जाता है। वैसे आप तो सब जानते हैं, कबीर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा कहा है, जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। संतों का प्राकट्य कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में चर्चा करने की बहुत जरूरत नहीं है। साधु किस वर्ण का था, किस जाति का था, साधुओं की जाति विहंग जाति, साधु जो हैं उस मुक्त गगन में विचरण करने वाले विहंग हैं। हम सब पिंजरे में आबद्ध, किसी का पिंजरा सोने का हो सकता है, किसी का पिंजरा लोहे का होगा, किसी का पीतल तांबे, अनेक प्रकार, परंतु सब पिंजरे में आबद्ध पक्षी हैं। और हमारे साहेब अथवा संतों की विहंग जाति होती है। ये मुक्त रूप में गगन में विचरण करते हैं। कौन से गगन में? सूली ऊपर सेज पिया की, यही विधि मिलना होए, उस गगन में जिसमें सूली ऊपर सेज पिया की, जहां उस प्रियतम की विश्राम स्थली है, जहां हमारे आराध्य, हमारे प्रियतम निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं, निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं। पृथ्वी पे भगवान रहते जरूर हैं, परंतु मंदिर मठों में भगवान के सामने इतने प्रार्थना पत्र ये तथाकथित भक्तों ने, वंचक भगत खड़े हैं, बहुत खड़े हैं उनके दरबार में। कहाई तो राम के, अपने आप को बताते हैं कि हम राम के हैं, हम राम के भक्त हैं, हम राम के दास हैं, परंतु किंकर कंचन को हो काम, कंचन, कामनी, मान प्रतिष्ठा, इसके दास बने, इसके दास। कामादि विकारों से ग्रसित हैं, चल रहे हैं नरक के पंथ पे। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, चलते उस पंथ पे हैं। और समाज के बीच में अपने आप की उज्जवल छवि उजरी ओरे चादरिया, भीतर से मन साफ किया नहीं, अंदर से अंतःकरण बहुत मलिन, बहुत दूषित, परंतु ऊपर से उज्जवल चादर ओढ़ के दम्भ,
और जितना खतरनाक दंभ है उतना खतरनाक पाप नहीं है। पापी का कल्याण आसानी से हो जाएगा, प्रायश्चित है, पर दंभियों के लिए क्या प्रायश्चित? आप बताओ, शास्त्रों में दंभ के लिए क्या प्रायश्चित? पाप जितने प्रकार के हो सकते हैं सबका प्रायश्चित बताया गया, परंतु दंभ के लिए कोई प्रायश्चित, अर्थात वज्र पाप है ये, इसको मिटाना इतना सरल नहीं है। वर्षा ऋतु में जुगनू जो हैं, अमावस्या की रात्रि है, मेघ आच्छादित रात्रि है, तारों का भी प्रकाश नहीं आ रहा है, और निशितम घन खद्योत विराजा, उस सघन रात्रि में ये जुगनू जो है विशेष शोभायमान हो रहा है, विराजा विशेष शोभायमान हो रहा है। जन दंभिन कर मिला समाज, मानो दंभियों का समाज एकत्रित हो गया। ऊपर से दिखता है जुगनू टिम 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 प्रकाश करता हुआ, परंतु प्रकाश का विरोधी है। अपने साथ लाइट लिए घूम रहा है, वो कहा जाता है कोई विदेशी भारत में आया, मच्छर बहुत काट रहे थे, जब ये जुगनू आया कहा आज तो ये खटमल, ये मच्छर टॉर्च लेके आ रहा है, फ्लैश लाइट लेके आ रहा है। तो ये ऊपर से तो ऐसा लगता है कि प्रकाश साथ में रखे हैं, इसके शरीर से ही प्रकाश हो रहा है, परंतु प्रकाश का विरोधी है। इसको प्रकाश अच्छा नहीं लगता है, जब सघन अंधकार होता है तब ये चमकता है। अर्थात हम चमकना चाहते हैं, हम प्रकाशित होना चाहते हैं, जब सघन अंधकार हो तब वो संभव है, वैसे नहीं। तो ये जो दंभी लोग हैं ऊपर से तो दिखाते हैं कि हम पंचक भगत, हम भगत हैं, परंतु मन जो है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। स्वर्ण का कलश हो, दिखने में बहुत अच्छा है, परंतु विष रस भरा, उसमें कौन सा रस भरा है? विष रस। तो ये जो दंभ है इसका स्वामी जी ने बहुत पर्दाफाश किया। जहां जहां दंभ था, और हमारे साहेब कबीर साहेब महाभागवत श्री कबीर साहेब, इन्होंने भी उस दंभ का बहुत विरोध किया, बहुत विरोध किया, और कठोर शब्दों में आलोचना की। और आप जानते हैं ज्ञानी महापुरुष जो हैं शब्द की मार मारते हैं। ये लाठियों की मार थोड़े समय में ठीक हो जाएगा इंसान, परंतु वो जो शब्द बाण है, वाणी का बाण ऐसा चुभता है, उसका फिर ठीक होना बड़ा कठिन है। एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म तक, क्योंकि
अंतःकरण हमारा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में भी जा रहा है। सूक्ष्म शरीर जो है उसमें मन बुद्धि जा रहे हैं हमारे, जिसमें वो बाण लगा है। बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक। तो शब्द बाण, शब्द कीर्तन, शब्द साखियां, ये सब साहेब ने दी। और आज उस पे लोग डिलीट करते हैं, एक एक साखी पे डॉक्टरेट करते हैं। साहेब 2.5 आकर प्रेम का पढ़े हैं, कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े। स्याही कलम कागज का उपयोग नहीं किया, परंतु अपने हृदय में प्रेम रस से परिपूर्ण रहे, प्रेम रस से परिपूर्ण रहे। उनका हृदय जो है प्रेम रस से भरा, और उसकी अभिव्यक्ति अनेक अनेक प्रकार से हुई है। ऐसे महापुरुष जिनका एक एक शब्द लोगों के जीवन में क्रांति ला देता है। आपको मालूम है, सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण समाज से भयभीत होकर कबीर साहब जो आचार्य श्री के पास सीधे नहीं जा पाते थे। निज भय डरऊ, अपना भय। स्वामी जी की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। स्वामी जी तो रविदास के कुटी पे जाके उसको प्रबोध देते हैं। तो स्वामी जी की तरफ से तो ये भेद दृष्टि लेश मात्र नहीं है, लेश मात्र नहीं। परंतु समाज हमारे मन मस्तिष्क को इतना बिगाड़ देता है, जिसके कारण साहेब भयभीत, परंतु साहस किया। साहस करके स्वामी जी जिस गंगा घाट, पंचगंगा घाट पे स्नान के लिए जाते थे, उसी स्थान विशेष पे साहेब लेटे। उनको चिंता नहीं थी, अगर स्वामी जी के साथ उनके अनुयायी भले ही मेरे को प्रताड़ित करें, परंतु किसको प्रताड़ित करेंगे? शरीर को करेंगे ना। और उनकी जो प्रताड़ना है वो भी हमारे लिए प्रसाद बन जाएगी। ऐसा दृढ़ निश्चय करके कबीर साहब घाट पे लेटे और स्वामी जी का शब्द, बच्चा राम राम को, बस उनके लिए महामंत्र, महामंत्र जो ही जपत कष्ट महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, वो महामंत्र बन गया। महामंत्र है ही वो तो महामंत्र। और इतना जप हुआ, इतना जप हुआ साहेब के द्वारा, कबीर साहेब के द्वारा। पंडित पद्मनाभाचार्य जैसा विद्वान विद्वानों में अपने आप को श्रेष्ठतम मानने वाले, क्योंकि उन्होंने भगवती सरस्वती से वरदान प्राप्त किया
कि साक्षात में कोई उनको पराजित नहीं कर सकता। पूरे बड़े भारत में, अभी हमारा छोटा भारत है इसलिए बड़ा भारत कहना पड़ता है, भारत के 9 टुकड़े हो गए। अफगानिस्तान से लेके ब्रह्म देश, अफगानिस्तान का उस समय नाम था उपगनिस्तान, उपगनिस्तान से लेके ब्रह्म देश, जिसको बाद में बर्मा, म्यांमार नाम दिए गए, वो ब्रह्म देश, यहाँ तक पूरा भारत एक था। उसमें तिब्बत, नेपाल, भूटान सब आ जाते थे, सब आ जाते। अभी भी नेपाल में, तिब्बत में जो कर्मकांडी संकल्प करते हैं, जम्बू द्वीप है भारत खंड है, भारत खंड के रूप में ही उसको स्वीकार किया। क्षेत्र कोई भी हो, त्रिविष्टप क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, तिब्बत त्रिविष्टप क्षेत्र। तो पंडित जी, पंडित पद्मनाभाचार्य जी महाराज सरस्वती से वरदान प्राप्त किए कि हमको साक्षात में कोई पराजित ना करे, और अपनी विजय ध्वजा फहराते हुए स्वामी जी के समय काशी जो है, वाराणसी, वारणा और असी के बीच का जो क्षेत्र है, जिसको आजकल लोग बनारस कहते हैं, वाराणसी में, काशी में पहुंचे। विद्वानों को बड़ी तकलीफ हुई कि ये पंडित जी को तो माँ भगवती सरस्वती का वरदान है और सुनिश्चित है वरदान के प्रभाव से हम सबको पराजित होना पड़े। सब भगवान विश्वनाथ जी के दरबार में पहुंचे और विश्वनाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु, ये आपकी नगरी है। वैसे भगवान नारायण ने, इसका पहला पुराना नाम केशवपुरी है, भगवान शंकर को दी। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पे इसको बसाया है। बड़ी पवित्र नगरी है, अभिमुक्त क्षेत्र है। शोक आशी से ये कसना, शोक अशी, दुख को तलवार से काट देने वाली पवित्र पुरी, पवित्र धाम, सही अर्थों में मुक्ति धाम। आजकल मुक्ति धाम हमने देखा, रोड पे एक बोर्ड लगा था मुक्ति धाम, हमने कहा चलो वहां चलेंगे, मालूम पड़ा शमशान को मुक्ति धाम कहते हैं। समस्या हो जाती है कभी कभी, नाम बड़े अच्छे अच्छे रख देते हैं लोग, मोक्षपुरी, मुक्तिधाम, और बारडोली में तो विमान भी रख दिया है कि सीधे चले जाओ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, व्यवस्था है। अच्छा, पवित्र धाम, ये जो काशी का पवित्र धाम, वहाँ पहुँचे और पंडित पद्मनाभाचार्य जी, पंडितों ने विश्वनाथ भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना की कि प्रभु, हम आपके शरण में रहने वाले, आपके नाम पे जीवन यापन करने वाले, आपके कृपा प्रसाद से हम सबका जीवन चल रहा है, और आपकी पुरी में कोई हमको साक्षात के लिए
ललकारे और ललकारने के बाद पराजित करे, क्या आपको शोभा देगा? आपकी पुरी है, हम आपके शिशु हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके आश्रित हैं। भगवान विश्वनाथ जी ने कहा, इतना भयभीत होने की क्या जरूरत? अरे कबीर साहिब के पास भेज देना, जो कोई साक्षात के लिए आए उसको साहिब के पास भेज देना, कबीर साहिब के पास। पंडित जी कबीर साहिब के पास पहुंचे। साहिब ने कहा, आप लोगों को भ्रम हो गया भाई, मैं शास्त्र के विषय में क्या जानूं, मैंने कभी लिखा पढ़ा नहीं, मैं तो निरक्षर, किसी विद्वान के पास जाके, किसी साक्षर के पास जाके आप साक्षात करें। नहीं नहीं, सब पंडितों ने कहा है, वो जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे, आपके विषय में पहले ही बता दिया है, वो साक्षात को जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु आप तो पीछे पड़ जाना, हाथ धो के। हाँ, पंडित जी ने के नहीं। अच्छा एक बात, आपको कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करो। साक्षात में जो प्रश्न करता है वो निम्न स्तर का है, जो उसका सही जवाब देता है वो। तो पंडित जी ने सोचा कि इस प्रकार से अपनी धाक जमाई जाए, इस प्रकार से अपनी पताका फहराई जाए। साहेब ने कहा कि भाई देखो, सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, उनका वरद हस्त हमारे सिर पे है, सम्यक प्रकार का समाधान हमारे अंदर हो रहा है। अब बाहर के समाधान की हमको कोई आवश्यकता नहीं, मैं केवल आपके विषय में थोड़ी सी एक जिज्ञासा रख रहा हूं, अगर आपको उचित लगे तो उत्तर दें। कहा कि आप समझ के पढ़े या पढ़ के समझे? पंडित जी ने कहा, अगर समझ के पढ़ने वाली बात कही जाती है, समझ आ जाती, फिर पढ़ने की क्या जरूरत? समझने के लिए तो पढ़ा जाता है, और अगर पढ़ के समझे होते तो फिर ये शास्त्रार्थ इत्यादि के पचड़े में क्यों फंसते? इसी प्रकार के वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दें, क्या जवाब दें। तुरंत हाथ जोड़ के चल दिए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे, गंगा के तट पर। संध्या हो चुकी थी और रात्रि में ये जो प्रेत आत्माएं वो सब वहां आके वृक्ष पे बैठने लगी। अब जैसे पक्षियों का कोलाहल होता है ना, ऐसे कोलाहल हो रहा। पंडित जी ने सोचा कि यहाँ शांति के लिए आए थे और यहाँ भी वही कोलाहल चल रहा है, चलो बैठते हैं, जो भी होगा देखा जाए। बैठे। तब तक दो पिशाच, दो प्रेत आत्माएं आपस में झगड़ने लगी। वहां भी झगड़े हैं, देवताओं में भी झगड़े हैं, सब जगह झगड़े ही झगड़ा है सीट के लिए। क्या कहा, ये हमारी सीट है, यहां मत बैठो। कहा, ये तुम्हारी सीट कैसे हो जाएगी, ये तो पंडित जी के लिए आरक्षित है, पंडित पद्मनाभाचार्य जी की आरक्षित सीट है, ये तो उन्होंने पहले से आरक्षण करा रखा है। अब वो पंडित के कान में शब्द गया, हमारे लिए आरक्षित सीट ऊपर, और वो ये भूत प्रेतों के बीच में, क्या चक्कर क्या है? तो एक बुढ़ा प्रेत बोला, वयोवृद्ध, बहुत लंबे समय प्रेत था, वो बोला,
पंडित जी तो आदिशक्ति जगदम्बा की उपासना किए हैं, फिर प्रेत, ये बात तो समझ में नहीं आती। क्या बात? कहा कि उन्होंने आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना उपासना जरूर की, परंतु मान प्रतिष्ठा के लिए, आत्म कल्याण के लिए नहीं की। तो सब लोगों को पराजित करके उनकी जो अंदर की बद्दुआ है, अभिशाप है, उनको लग रहा है। जो पराजित होता है अंदर से अभिशाप देता है, उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है और उसके परिणाम स्वरूप इनकी दुर्गति होने वाली है। हम सबके बीच में आएंगे और ये जो आरक्षित आसन है उनके लिए ही है, ये उनके लिए है। अब एक दूसरा वयोवृद्ध वो बोला कि इससे बचने का कोई उपाय है? हाँ, उपाय तो है। भोले बाबा ने अपने गणों को भेज दिया था, ये जितने भी भूत प्रेत हैं ये और कोई नहीं है, भोले बाबा के द्वारा भेजे गए। कहा कि वहां पंडित जी पहुंच रहे हैं, तुम जाके इस प्रकार का खेल खेलो। और ये स्वामी की आज्ञा मान के भूत प्रेत इस प्रकार का नाटक कर रहे थे। कहाँ उपाय तो है भाई? क्या उपाय है? क्या उपाय? यही है कि अगर पंडित जी कबीर साहिब की शरणागति स्वीकार कर लें तो सुनिश्चित है कि उनका उद्धार हो जाएगा। अब तो पंडित जी भागे वहां से और साहेब के चरणों में आके पड़ गए। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो आप? कहा भगवान विश्वनाथ ने मेरे को दृष्टि दी है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, आप महाभागवत हैं, आपके कृपा प्रसाद से ही मेरा उद्धार संभव है, आपके कृपा प्रसाद से मेरा, और आप कृपा करके मेरे को अपना शिष्य बना लीजिए। कहा कि हमारे गुरुदेव ने महामंत्र राम राम कहो कहा है, जाओ पंडित जी आप भी राम नाम जपो। तो कहने का मतलब ये है, साहेब ने मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु वाक्य को मंत्र मूल के रूप में महामंत्र को जपा और जपने से उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचे हैं। ऐसे विद्वान उनका शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे तो कबीर साहब एक दिव्य पुरुष है, महापुरुष है, महाभागवत है। उनका एक जो चरित्र है वो अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणादायक है। कोई भी व्यक्ति केवल 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ ले अथवा 2 अक्षर आखर मधुर मनोहर दो राम नाम, जो ये 2 अक्षर हैं ये पढ़ ले, 2 में भी काम चल जाएगा, 2.5 में भी चल जाएगा। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, 3 के चक्कर में मत पड़। ये जो त्रिगुणात्मक माया है इससे बच के रहना, ये त्रिगुण का जो तिकड़म है इसमें मत फंसना बस। तो साहेब ने हम सबको प्रेरणा दी है कि सभी शास्त्रों का सार उनके हृदय में प्रकट हुआ है और उनकी वाणियों में वो अभिव्यक्त होता है। साहेब कहते हैं कि क्यों इतना समय हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई,
क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? समय का पूरा पूरा सदुपयोग करो। अर्थात श्वास प्रति श्वास, और अगर संभव हो तो श्वास में अनेकों बार भगवान का नाम लिया जा सकता है। दोनों प्रकार से कल्याणकारी है। श्वास प्रति श्वास जपते हैं, बहुत अच्छा है। और अगर मन की माला चलती है तो अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, परमोत्तम है। जिस भी प्रकार से हो, भगवान का नाम जप करो। और ये विपिन भाई ने इस पर नाम लिख दिया है, अच्छी बात है। वो हमारे पास प्रसंग पारिजात गुजराती का पहुंचा, उस पर किसी का नाम नहीं। पता नहीं हो तो हमें नहीं मिला, नहीं है ना? हाँ, तो उस पर किसी का नाम नहीं। मालूम था हमको कि लंबे समय से लेखन कार्य संपादित हुआ है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारी ऋषि परंपरा में हमेशा से भगवान की शरणागति का जो षड्विधि शरणागति है, उसमें भी एक गोपित्वम, अपने आप को छिपाना, शरणागति को छिपाना, हम भगवान के भक्त हैं इस बात को छिपाना। कबीर साहब तो कहते हैं, हीरा पायो गाठ गठायो, ताको फिर बार बार क्यों खोजे। उस परम चिंतामणि, भक्तिमणि, राम नाम मणि, इसको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। ये तो अंदर ही अंदर प्रकाश करे। ठीक है, अगर कहीं आवश्यकता हो, भीतर बाहर जो चाहो प्रकाश। अगर भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश करना चाहते तो दहली पे, जीव रूपी दहली पे राम नाम मणिदीप धरू। अच्छा है, परंतु होता क्या है? देखो, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। जो इस प्रकार से अपने आप को छिपाते हैं, उनकी ख्याति भगवान, ऋषियों ने अपने नाम छिपाए। ऋषि इसीलिए ज्यादा बंधनीय हो गए, ज्यादा बंधनीय हो गए। उसमें अच्छा है, बहुत अच्छा है गोपित्वम, अपने आप को। और गोपिकाएं अपने प्रेम को छिपाई हुई थीं, इसीलिए वो भगवान के इतने अधिक नजदीक पहुंची, इतनी अधिक नजदीक पहुंची हैं। जो जितना ये, वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सिद्धांत दिया है, जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई तबही जब करिए दुराव। हम देखते हैं बहुत से वृक्षों में फल ही नहीं लगते, कोशिश करने पे भी, खाद पानी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी फल नहीं लग रहा भाई। जड़ें खुली हुई हैं, क्या करें? जड़ों को छिपाओ। जब जड़ें ढक जाएंगी तो फल लगेंगे, जड़ें खुली नहीं होनी। आप बट का उदाहरण मत, बड़का नहीं दे देना, कहना कि बड़ की जड़ें तो ऊपर से सामने दिखाई दी। बुद्धिजीवी लोग हैं क्या? तो वो बड़ की जड़ केवल जड़ नहीं है, वो केवल देखती है कि मूल से रस जितना पहुंच रहा है पर्याप्त नहीं है, तो वो रस लेने के लिए नीचे आती है, और फिर नीचे से रस शोषण करके थोड़े दिन बाद वो स्वयं तना बन जाती है। फिर वो जड़ नहीं रहती है, फिर उसमें से और फिर शाखाएं निकलने लग जाती हैं, और फिर आगे चल के और आगे विस्तार विस्तार, बाद आगे चल के तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मूल में बड़ का पेड़ का कौन सा तना था।
इतना उसका फैलाव हो जाता है। तो अच्छी बात है कि छिपाना अच्छी बात है, छिपाना चाहिए ही। और सदा रहीं अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। ये सैद्धांतिक बात है, किसने कही है इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, परंतु बात सैद्धांतिक है। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, वो परमात्मा और हमारा अंतःकरण, जिसमें ये चित्रगुप्त सब चित्रों को संग्रह कर रहा है। हमारे चित्त में सब संग्रह हो रहे हैं, वो बिना जनाए जानते हैं, उसको बताना नहीं पड़ता, उसमें सब अंकित हो रहा है, वो लेखन कार्य। तो अच्छी बात है। तो हम ये कह रहे थे कि ये पुस्तिका, लघु पुस्तिका विपिन भाई के द्वारा लिखित है। अच्छी बात है, परमात्मा ने अवसर दिया, परमात्मा ने निमित्त बनाया। परमात्मा के प्रति अहोभाव व्यक्त करना चाहिए, करना ही चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने इस प्रकार के पवित्र कार्य करने के लिए, अरे महाभागवतों के चरित्र को हम लिख पाए, इसलिए अहोभाव तो व्यक्त करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। उनकी कृपा करना बरसी, अच्छा है। तो इसमें हमें नहीं मालूम है क्या लिखा गया है, परंतु जो भी है वो लिखा गया था। बारडोली में ये जो संस्कार सिंचन केंद्र बाल शिविर चलता है, उसकी शिष्ट वाचन परीक्षा के लिए इसका प्रकाशन किया गया है। तो अच्छा है वो बालकों के हिसाब से। और ये जो संस्कार सिंचन की बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण कार्य है। अगर किसी राष्ट्र को आपको समृद्ध बनाना है, तो राष्ट्र के कर्णधार इन बालकों को सुसंस्कृत कर दो, अच्छे संस्कारों से सिंचित कर दो, फिर आप पाएंगे कि हमारा राष्ट्र एक बहुत विश्व गुरु के रूप में जैसा पहले था, कारणोंवश यहाँ एक एक विश्वविद्यालय में 400 भाषा के जानकार आचार्य प्राचार्य रहते थे। पूरे देश विदेश से विद्यार्जन के लिए यहाँ भारत में आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, श्रीनगर विश्वविद्यालय, ये सब विद्या के बहुत बड़े केंद्र थे। जहाँ आज जैसे श्रीनगर में आताताई अपना स्थान समझ के उसको क्या रूप देने की कोशिशें कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है। आज हमारा राष्ट्र मतलब इतना हम गिर चुके हैं, हम गिर चुके हैं। कारण क्या है? बच्चों को सुसंस्कृत नहीं किया गया। अगर बच्चे सुसंस्कृत होंगे, अगर 16 संस्कार में से यज्ञोपवीत संस्कार तक उनको संस्कार दे दिया गया, तो बहुत कुछ बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा। उपनयन संस्कार है, परंतु वहां तक चूक रहे हैं। उपनयन संस्कार होता भी है, थोड़े दिनों में
यज्ञोपवीत को उठा के खूंटी पे टांग कर। तो ये जो भी स्थितियां बनी हैं, इसके विषय में हम सबको सोचना है, सोचना चाहिए। अगर हम अभी नहीं जागे तो अभी जितना पतन हो चुका है उससे कहीं अधिक पतन की संभावनाएं हैं, बहुत अधिक पतन की संभावनाएं हैं। और बहुत गिर चुके हैं हम, बहुत गिर चुके हैं। आज उच्च शिक्षा के लिए हमको विदेशों में जाना पड़ता है। एक दिन वो था कि शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए सब भारत की ओर देखते थे, सब भारत की ओर, भारत में आके विद्या अर्जन करते थे। सब प्रकार की विद्याएं यहाँ से गई हैं। और आज हमारे जितने सही बुद्धिजीवी हैं, उनकी बुद्धि का उपयोग वो पाश्चात्य देश वाले कर रहे हैं। किस प्रकार से हम अर्थ के गुलाम हो गए, पैसे के गुलाम हो गए। पैसे के लिए हम उन देशों में जाते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी शारीरिक क्षमता का उपयोग उनके लिए करते हैं। अगर मानवता के लिए करते होते, कहीं भी जाके करते, कोई परेशानी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं। परंतु मानवता की रक्षा के लिए होता, परंतु मानवता की रक्षा के लिए नहीं। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, भैंस का मालिक कौन है इसका कोई मतलब नहीं है। जिसके पास प्रहार करने की क्षमता है, लाठी मतलब प्रहार करने की क्षमता, बस उसका समर्थन दे रहे हैं। भय है, अगर इनको समर्थन नहीं देंगे तो ये तो आताताई। कभी कभी देखा जाता है, ना चाहते हुए भी तो कुत्ते को टुकड़ा डाल दिया कि भाई भौंके नहीं, डाल दिया जाता है। वैसे कुत्ता वफादार है, अच्छी बात है, वो उसकी तुलना ऐसे व्यक्तियों से नहीं की जा सकती। ये तो उससे कहीं बहुत अधिक निम्न स्तर के गिरे हुए लोग हैं। कुत्ता तो बहुत वफादार है, बहुत समझदार है। जिसका खाता है, आप उसको टुकड़ा दो, पूंछ हिलाएगा, धन्यवाद, आपको धन्यवाद देता है। ऐसे ही नहीं, और अपने अन्य लोगों को भी बुला लेता है कि आओ तुम भी। अच्छा है जो भी है। तो संस्कार सिंचन की बात, जो भी इस प्रकार की संस्थाएं, जो भी इस प्रकार के केंद्र कार्य कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए, गर्भाधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि संस्कार तक सभी संस्कारों से हम सब संपन्न हों, सभी संस्कारों से हमारा जीवन सही मानव जीवन बने। जब ऋग्वेद में कहा गया मनोर्भव, लगा ये ऋग्वेद ऐसा क्यों कह रहा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है,
उसमें जब कहा गया मनुर्भव, मनुष्य बनो, परमात्मा ने इतने ढांचे पुतले तो खड़े कर ही दिए हैं। मानव के सब ढांचे हैं, सब पुतले हैं, परंतु मानवता नहीं। हमें मानवता है, और वो मानवता लाने के लिए ये संस्कार सिंचन की बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता। और भगवान कृपा करें कि इस प्रकार के महाभागवतों के चरित्र और इस भूमंडल पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, सबहीं सुलभ सब दिन सब देशा। ये जो मुद मंगलमय संत समाज है, सभी देश में सभी काल में सभी के लिए सुलभ है, परंतु हम उनको पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हम अपने चश्मे से देखते हैं सबको। हमारे चश्मे में जैसा नंबर का लाके लगा दिया गया है, वैसा हमको तो दिखाई देता। वो कहते हैं पहले तांगे चलते थे, तो घोड़े के आंखों के सामने चमड़े का ऐसे कहते हैं ये चश्मा है। अरे भाई कैसा चश्मा है, इधर उधर का ना देखे, सामने का देखे। अगर इधर उधर का देखेगा तो विचलित होके इधर उधर कहीं हो गया तो हमको उस चश्मे की जरूरत है कि जो हम इधर उधर ना देख के सीधा लक्ष्य की ओर देखें। और हम नहीं कह रहे कि वो चमड़े के चश्मे लगा लो, भगवान ने जो नेत्र दिए वो ज्यादा अच्छे, ज्यादा अच्छे, परंतु उपनयन, नेत्रों के पीछे जो नेत्र है, नेत्रों के पीछे जो दृष्टि है, नेत्रों के साथ जो दृष्टि है, वो प्रकट होनी चाहिए। सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, वो दिव्य दृष्टि की हमको जरूरत है, और उससे ही हमारे ये जो राष्ट्र के कर्णधार हैं उनमें सही संस्कार आने वाले हैं, सही संस्कार। तो उसके लिए इस प्रकार के सद साहित्य की बहुत 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 आवश्यकता है। परमात्मा कृपा करें इस प्रकार का सद साहित्य सभी को सुलभ हो। तो लगभग इस विषय में तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, अभी ये है, परंतु इसको संभाल के रखा जाएगा, क्योंकि घड़ी कहती है कि आज का समय पूरा हुआ और इसको पुनः, और वैसे धन्यवाद इस पर लगाए। जय श्री राम।
用正念讲吗？不可能。